हम इस मनीगांव बाईपास की बात करेंगे, बाईपास पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद कहीं ना कहीं जो तहसीलदार साहब के नोट्स में नहीं, कहीं पर किसी को रेजिडेंशियल मकान बनाना है तो उसमें तहसीलदार को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। क्या ऑफिशियल टाइम में एक पटवारी साहब फोटोग्राफ लेने के लिए ज़मीन में जा सकते हैं, यानी कि 10 से लेकर 4 बजे? कई एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर रिकॉर्ड में ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, इसका नाम ही है कि अगर किसी के पास कोई ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन की खुद निगरानी कर सकता है। यहाँ पे लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, लैंड रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं वो डिजिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, गांदरबल की बात करेंगे, उम्मत तौर पे ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, लैंड रिकॉर्ड को ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप लोगों का टाइम ज़ाया न करते हुए आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ जावेद अहमद ज़रगर साहब की, जो कि तहसीलदार लार हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सर, अगर हम गांदरबल की बात करेंगे, अवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे लैंड सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, लैंड रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है, इस बारे में क्या राय है सर आपकी? देखिए, हम इस प्रोग्राम से बात शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं वो डिजिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम यहाँ बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों से इस पर काफ़ी काम हुआ है। वो यूँ है कि सबसे पहले इसमें जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल हैं ऑफिस में, तहसील्स में या रिकॉर्ड रूम में, उसका पहला स्टेप था स्कैनिंग करना। यानी जो रिकॉर्ड हमारे पास था इन मतलब डॉक्यूमेंट्स के सूरत में था, हार्ड कॉपीज़ में अवेलेबल था, वो कन्वर्ट हो गया डिजिटल मोड में, उसकी बाज़ाब्ता तौर स्कैनिंग हो गई है। तो इससे क्या हो गया कि ये जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट के साथ फिर ये जो स्कैनर रिकॉर्ड है पोर्टल पर अपलोड हो गया, वेबसाइट पर भी। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अब कोई आसानी से जो रिकॉर्ड तहसील में होता था या पटवारी साहब के पास होता था, अब कोई भी बंदा वो अपना रिकॉर्ड देख सकता है। उसको सिर्फ एक्सेस करना है, उसके लिए एक ऐप भी है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, इसका नाम ही है कि अगर किसी के पास कोई ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन की खुद निगरानी कर सकता है। वो देख सकता है कि मेरा ज़मीन कहाँ पर है, ये जो सर्वे नंबर ये सही है कि नहीं, इसकी जो लोकेशन है वो सही है कि नहीं, इसका जो टाइटल है सही है कि नहीं। तो इस तरह से जो लैंड ओनर्स हैं वो एम्पावर हो गए हैं, उनको घर बैठे बैठे वो अपनी ज़मीन की जांच पड़ताल कर सकते हैं, अपना टाइटल वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट भी होगी तो इसमें एक मैकेनिज़्म है, SMS अलर्ट सिस्टम। तो अगर वो जब वो अपना ज़मीन देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपना मैप देखेंगे, टाइटल देखेंगे, नाम देखेंगे, अगर उनको लगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसमें एक SMS कर सकते हैं। तो उस SMS को उनको रिवर्स मतलब बैक उनको जवाब मिलेगा कि उसमें क्या करना है। तो मुझे लगता है ये सबसे पहला स्टेप यही है कि जो स्कैनिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड स्टेप था कि इस जो सारा अवेलेबल रिकॉर्ड था, स्कैनर रिकॉर्ड था, वो डिजिटाइज हो गया। डिजिटाइज का मतलब है जो हमारे पास हार्ड जमाबंदी या गिरदावरी या म्यूटेशंस थे, उसका ड्यूटो हमने डिजिटाइज किया। और इसका भी एक मकसद ही डिजिटाइज होने में क्या इशू है वो ये है कि क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल नियरली हर एक डिपार्टमेंट में होता है, एस्पेशली रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ पर जो सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। तो वहाँ पर अब मुझे लगता है अब इन नियर फ्यूचर फिर जो लैंड ओनर्स हैं, सेलर बायर हैं, उनको पटवारी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार साहब के पास पहुंचेगा। तो ऑनलाइन ही फिर हमें वहाँ से जो अटेस्टेड कॉपी है ऑफ सेल डीड है वो हमारे पास पहुंचेगी, तो उसमें हम फिर म्यूटेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सहूलियत है इसमें। तो अब जो आपका पॉइंट है कि लैंड रिकॉर्ड्स में कहीं कहीं पर अभी गलतियाँ हैं। एक है डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड। अगर डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड में मैं आपके वसातर से पब्लिक को भी मतलब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि हाँ हमारा जो रिकॉर्ड है, जो हमारे पास गिरदावरी घर में है या स्कैनर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड के साथ मिलता नहीं है, तो उसमें उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं,
या फ़ोन कर सकते या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, तो वह उसकी हम दुरुस्ती करा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो रिकॉर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें कहीं डिजिटाइजेशन में कोई गलती हुई होगी तो वह हम आसानी कर सकते हैं, उसके लिए पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और इशू आपने कहा, सेटलमेंट का इशू। हमारे नोट्स में कहीं कहीं पर ऐसा भी आया है कि जहाँ वहाँ की ये जो होती है ना वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिसलिहकियत, तो वहाँ पर मिस्टेक होती है ड्यूरिंग सेटलमेंट, तो उसमें तहसीलदार या डीसी साहब को ये कॉम्पिटेंस नहीं है कि हम खुद ही उसमें करेक्शन करें, क्योंकि ये तो ड्यूरिंग सेटलमेंट हुआ होता है, बाज़ाब्ता एक मिस्टेक बनी हुई होती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अगर कहीं कहीं पर मिस्टेक हुई है तो उसमें भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पर तहसील लेवल से इनिशिएट होता है, उसमें इन ट्रिप्लिकेट वो फर्द बदर से कहते हैं, एक स्टेटमेंट बनता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और मिस्टेक क्या है, तो वो डॉक्यूमेंट हम फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भेजते हैं। अल्टीमेटली इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो ये जो केस होता है ये कमेटी में डालते हैं, तो तब जाकर इसमें रेक्टिफिकेशन होती है। एक और पॉइंट जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोट किया है, कई एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर रिकॉर्ड में ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ, ये मेरी सजेशन है, ये मेरा सोचना है कि अगर वहाँ पर फ्रेश सेटलमेंट हो जाए तो बेटर है, ये मेरी सजेशन है, ताकि पब्लिक को उसमें आसानी हो जाए। सर वारिया अगर गांधरबल कत करो कि गांधरबल पे ज्यादा नेटवर्क ज्यादा फोन कि लुक वन कि लैंड रिकॉर्ड ठीक की, मतलब मोन जमीन नाव बेस नाव बेस जमीन मेन नाव कि लुक अम खतर परेशान तम खास तरह बुजुर्ग लुक अम खतर परेशान, तो तहद खतर क्या मैसेज तमन क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें रिसेंटली वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू भी कहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, पहले इन्होंने कहा था कि सिर्फ सेलर और बायर जिस ज़मीन की मतलब सेल डीड करनी है वो उस मौके पर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अब एक और डायरेक्शन आई है कि जो कंसर्न पटवारी है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक तो उसको रिकॉर्ड देना है, उसके साथ साथ वो एक गवाह भी रहता है वहाँ पर कि मैंने सेलर और बायर को, सेलर तो उसको पता ही है, लेकिन जो बायर हैं खासतौर बायर को काफ़ी होशियार रहना पड़ता है, उसके पास एक एविडेंस है कि मेरे पास एक पटवारी साहब है, उसने मुझे रिकॉर्ड भी दिया और मौके पर भी दिखाया है, वो हम फिर अपलोड करते हैं। तो मुझे लगता है ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, उनके लिए प्रोटेक्शन है और गारंटी है कि हाँ जो वाकई जो ज़मीन बायर ख़रीद रहा है वो इसका ही है। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि रिकॉर्ड में कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई थी, तो उस जगह हमने नोट किया है कि कहीं पर सरकारी ज़मीन था तो उनको मतलब मिल्कियत के बदले में सरकारी ज़मीन दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है अब उसमें कोई अब इशू नहीं है, अब इस वक्त तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जो इस वक्त प्रोसेस चल रही है उसमें मतलब कहीं कहीं पर जहाँ पर रिकॉर्ड की दुरुस्ती वो हो रही है, क्योंकि गूगल मैप भी हमें टैली करना पड़ता है विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड, जहाँ पर मसावी होती है, तो अब गलती की उसका कोई चांस ही नहीं है। अब पास्ट में कोई गलती हुई होगी है तो उसका रिवर्सल भी मुमकिन है, उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन इस दौर में वो वाक़ा रिपीट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक साइड से दे आर प्रोटेक्टेड। एक तो हम डिजिटाइज कार्ड में हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा गूगल मैप भी हैं, और स्पॉट पर सेलर बायर और पटवारी लिख के देता है और अपना फोटोग्राफ खींच के फिर वो अपलोड करना पड़ता है कि वाकई जो स्पॉट है वो रिकॉर्ड के साथ मेल खाता है, तो उसके चांसेस आइंदा नहीं है। जो पास्ट में अगर हुआ है तो उसका भी प्रोसीजर कैसे दोस्तों। अगर सर हम बात करेंगे जो भी कोई लैंड जिसको लैंड जो बेचते हैं या लैंड जो खरीदता है, क्या ऑफिशियल टाइम में एक पटवारी साहब फोटोग्राफ लेने के लिए ज़मीन में जा सकते हैं, यानी कि 10 से लेकर 4 बजे तक? क्योंकि उम्मन तौर पर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जब हम पटवारी साहब के पास जाते हैं कहीं ना कहीं पटवारी साहब दफ्तर में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नहीं, इसके लिए तो स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल है, मंडे और थर्सडे स्पेशली पटवारी जो होते हैं वो अपने कैंप पर ही होते हैं। अगर पब्लिक उनसे मिलना चाहते हैं किसी केस में तो वो उनसे मिल सकते हैं वहाँ पर, बाकी वो फील्ड में होते हैं। तो हाँ, यहाँ पर मतलब अगर किसी को की कोई शिकायत है वो आप अपनी मैसेज व्हाट्सएप पर उनको भेज सकते हैं, या गवर्नमेंट मोबाइल नंबर है हमारे पास, उस पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनकी कोई ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ग्रीवेंस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनरेबल LG ग्रीवेंस पोर्टल हैं और लैंड रेवेन्यू के डिफरेंट पोर्टल्स हैं,
तो वो ग्रीवेंस कर सकते हैं, उसके रिवर्सल विद स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हो जाता है। बहुत सारे लोगों का सर ये भी कहना है कि अगर हम इस मनीगांव बाईपास की बात करेंगे, बाईपास पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद कहीं ना कहीं जो तहसीलदार साहब के इंडोर्स में नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर कहीं पर किसी को रेजिडेंशियल मकान बनाना है तो उसमें तहसीलदार को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सरपंच है, उसमें मेंबर है कंसर्न पटवारी BLW। अगर किसी को कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले उनको कन्वर्जन परमिशन लाना है, वो उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। रही बात कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन, तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो असिस्टेंट कमिश्नर रिव्यू या SDM जो पर्टिकुलर एरिया का होता है, तो उसमें तहसीलदार का ऐसा कोई रोल नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें CLU परमिशन बाज़ाब्ता उनको मिला है। एक और सर आखिर में जाते जाते एक और अहम सवाल है कि जिस तरीके से लोग भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आजकल हर एक चीज़ में नेसेसरी है। लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जब हम साइट पे जाते हैं 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए भी कभी कभार साइट जो है वो डाउन रहती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, बीच में 2-3 दिन इसमें थोड़ा पोर्टल डाउन रहा था, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है उसके लिए अगर 10 दिन का टाइम है तो हम कोशिश करते हैं 4 दिन भी उनको मिल जाए, तो इशू नहीं है। कभी कभी ये सिस्टम में कहीं पे मतलब मेंटेनेंस की वजह से 1 या 2 दिन वो डाउन रह सकते हैं, लेकिन जो हमें सर्विस देने वहाँ पे हमें टाइम बाउंड मैनर में देने हैं। अगर हमने टाइम बाउंड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अपनी सर्विस नहीं दे दी है तो ये ऑटो अपील में जाता है, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। हमारी तरफ में कोई, मुझे नहीं लगता है कोई डिले हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे तहसीलदार लार जावेद अहमद ज़ाकिर साहब। आज हमने एक अहम मुद्दे पे बात की, जिस तरीके से गांधरबल की आवाम की बात करेंगे, उम्मत तौर पे ये शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे लैंड सेटलमेंट करने की ज़रूरत है, यानी कि लैंड रिकॉर्ड को ठीक करने की ज़रूरत है। आज इनके साथ हमने बात की, इन्होंने आज हमें यहाँ पे टाइम दिया था। बहरहाल लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।